नमस्ते बच्चों। आइए हम मैथमेटिक्स की कुछ कंसेप्ट सीखें। आपने जो व्यास की प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करना सीखा था और उसमें आपने साधारण व्याज को सीखा था। आइए हम पहले रिवाइज कर लें साधारण व्याज और फिर हम आगे चर्चा करेंगे। साधारण ब्याज, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको इंग्लिश बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको शॉर्ट में CI बोलते हैं और इसको SI बोलते हैं। ब्याज का कंसेप्ट हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ब्याज से मतलब हमारा क्या है? देखिए, जब हम ऋण लेते हैं या देते हैं, ऋण के ऊपर ब्याज लगता है। ऋण व्यक्ति इसीलिए देते हैं ताकि उनको ब्याज मिले। बैंक भी ऋण लोगों को देते हैं और बैंक लोगों से ऋण के साथ ब्याज भी वसूलते हैं। तो जो धनराशि दी जाती है ब्याज पर, उसको बोलते हैं हम लोग ऋण। ऋण और उसका नाम है मूलधन। और यहां भी ऋण दिया जाएगा और ऋण का मतलब है मूलधन। ये वो धनराशि है जो ब्याज के लिए दी जाती है। इस पर ब्याज लगता है, मूलधन पर ब्याज लगता है। मूलधन पर ब्याज लगता है। ब्याज सॉरी, आप थोड़ा सा कंसेप्ट को समझ सकते हैं कि ब्याज का अर्थ क्या है। मान लीजिए आपने किसी से 200 रुपए उधार लिए और जिसने आपको 200 रुपए उधार दिए, आपने ऋण लिया, उसने आपको ऋण दिया और उसने ये कहा कि मैं 10% आपसे ब्याज लूंगा। 10% ब्याज लूंगा। तो अगर 10% ब्याज की बात हुई है तो इसको बोलते हैं ब्याज की दर। ब्याज की दर। इसमें भी होगा ब्याज की दर। की दर। उदाहरण अभी हम ले रहे हैं 10%। यह प्रतिशत में रहती है, ध्यान रखिएगा। अब मूलधन कितना है? यहां पर मूलधन है 200 रुपए। मूलधन है 200 रुपए। यहां भी मूलधन कितना है? मूलधन है 200 रुपए। अब देखिए, 10% का मतलब है 100 रुपए पर 10 रुपया। और ये वार्षिक होता है। ब्याज की दर वार्षिक है। यहां भी ब्याज की दर वार्षिक है। मतलब एक साल में 100 रुपए पर 10 रुपए ब्याज लगेंगे। तो सिंपल सी बात है, 200 पर कितने लगेंगे? 20 रुपया। साधारण सी बात है। यहां थोड़ा सा अंतर आएगा, वो अंतर हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं। तो यहां पर जो ब्याज निकालने की विधि है, उसके लिए एक सूत्र है और अगर आप सूत्र समझ लें तो अच्छा है, क्योंकि सूत्र में सीधी सीधी आपको वैल्यूज रखनी है और उन वैल्यूज के हिसाब से आपको ब्याज निकल जाएगा। तो मूलधन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, P, और ब्याज की दर को हम लोग बोलते हैं रेट। ठीक है। और एक चीज हमें और चाहिए, समय। कितने समय के लिए हमें ब्याज निकालना है? मान लीजिए 3 वर्ष के लिए निकालना है।
यहां भी मान लीजिए, ये देखिए ब्याज क्या है, रेट, मूलधन है P, और समय मान लेते हैं हम 3 वर्ष। यहां T बोलते हैं और यहां भी T बोलते हैं समय। तो 3 वर्ष के लिए ऋण लिया गया है, 3 वर्ष में कितना ब्याज होगा इसको हमें कैलकुलेट करना है। यहां भी 3 वर्ष के लिए ऋण लिया गया है और 3 वर्ष के बाद कितना ब्याज लगेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। यहां फॉर्मूला अलग है, यहां फॉर्मूला अलग है, इसको हम और विस्तार से समझेंगे। पहले साधारण ब्याज समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। इन 3 चीजों का इंटू करेंगे, RPT, तो सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज, साधारण ब्याज इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, इन तीनों का इंटू कर देंगे, P इंटू R इंटू T, और नीचे 100 का डिवीजन करेंगे, क्योंकि जो 10% है इसको 10/100 लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, रेट हमारा है 10/100, तो ये 10/100 जब लिखेंगे तो नीचे 100 आएगा, इसलिए हमेशा नीचे 100 लिखेंगे ताकि वो परसेंट काम आए। तो ये आपका सूत्र है, किस चीज का सूत्र है, साधारण ब्याज को निकालने के लिए सूत्र। इसमें आपके पास अगर मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन पता है, दर पता है, टाइम पता है, समय पता है, तीनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे या तीनों का गुणा करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको साधारण ब्याज मिल जाएगा। यहां देखते हैं साधारण ब्याज कितना होगा, SI P कितना है, यहां पर देखिए 200 रुपया, तो 200 लिखेंगे। R कितना है, यहाँ 10/100 लिख देंगे, और समय कितना है 3। इसको हल करेंगे, ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कट जाएंगे, तो 2 × 10 20 और 60 रुपया, तो ये साधारण ब्याज हो गया 60 रुपया। यहां देखिए आप 200 रुपए का 10% हिसाब से 1 साल का कितना बनेगा, 20 रुपया। 2 साल का कितना बनेगा, 20 और जुड़ जाएंगे 40। 3 साल का और कितना बनेगा, 30 और जुड़ जाएंगे। अब बताइए 4 साल का आप निकाल सकते हैं, अगर 3 साल का 60 रुपया है तो 4 साल का कितना होगा, 20 रुपया और जोड़ दीजिए, 20 रुपए 1 साल का बनता है। यहां से हमें पता चल गया। अब जितने साल का है निकालना है उतने का गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये साधारण ब्याज कैसे निकलता है। यहां पर जब हम बात करते हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्या करेंगे हम, फॉर्मूला जो है वो कैसे निकलेगा ये देखिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है जो मूलधन है उसको यहां लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, यहां लिखेंगे 1 + R/100, या R/100 केवल परसेंट में है, और यहां लिखेंगे T। इसमें से हम माइनस कर देंगे P। ये है हमारा सूत्र, ये हमारा सूत्र है। सॉरी, अब रखिए इसमें वैल्यू, P की जगह क्या रखें, 200 रुपया।